क्या पीएम मोदी समझ चुके हैं कि यूसीसी बिल लाना आसान नहीं होगा और वो यूसीसी बिल नहीं ला पाएंगे? क्या यूसीसी से एनडीए सरकार ने अपने पैर खींच लिए हैं? ये तमाम सवाल तब खड़े हुए जब पीएम मोदी ने लाल किले से देश के नाम अपना संबोधन दिया और उसमें एक बार फिर यूसीसी का जिक्र किया। तो क्या ये बिल समुदाय विशेष के खिलाफ है और क्या इतना आसान होगा सरकार के लिए ये बिल लाना? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अंशुता आपके साथ। तो सबसे पहले सुन लेते हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद से ये तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो जैसा कि सुना आपने, पीएम मोदी ने यूसीसी का जिक्र तो किया, लेकिन इस बार जब यूसीसी की उन्होंने बात की तो उसमें एक नया शब्द सुनने को मिला और वो नया शब्द था सेकुलर। तो पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि ये सेकुलर है क्योंकि देश विविधताओं वाला है, जबकि इससे पहले जब भी यूसीसी का जिक्र हुआ है सेकुलर शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। और इसीलिए जब इस बार पीएम मोदी ने सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया तो ये तमाम सवाल खड़े हो गए कि क्या मोदी समझ चुके हैं कि ये बिल लाना इस बार इतना आसान नहीं है, इसलिए अपने सहयोगियों को साधने के लिए सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यूसीसी के साथ सेकुलर को जोड़ा गया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो इतनी आसानी से इस बिल के लिए तैयार नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले भी जेडीयू की तरफ से इस पर जो है समर्थन तो दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस बार फिर जेडीयू ने ऐसा ही बयान दे दिया। जैसे ही पीएम मोदी का बयान आया उसके थोड़ी ही देर बाद जो है जेडीयू प्रवक्ता का भी बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि समान नागरिक संहिता संवेदनशील सवाल है। पीएम मोदी ने व्यापक विमर्श की बात कही है। सीएम नीतीश ने वर्षों से पूर्व लॉ कमीशन को पत्र लिखकर इस संदर्भ में चर्चा की है। देश विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग धार्मिक परंपराएं हैं इस देश की, क्षेत्रीय भावनाएं हैं अलग अलग। ऐसी स्थिति में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच आम सहमति बननी चाहिए। एक व्यापक विमर्श की बुनियाद पर ही ऐसे संवेदनशील सवाल का समाधान किया जाना संभव है। यानी एक बार फिर जेडीयू ने साफ साफ संकेत दे दिया कि इतनी आसानी से इस बिल के लिए वो तैयार नहीं होने वाले हैं। जब भी इस बिल को लाने के बारे में सरकार सोचेगी तो पहले विचार विमर्श किया जाएगा और उस विचार विमर्श के बाद जब सभी जो सहयोगी दल हैं जब वो अपनी बात रखेंगे और उस पर अगर सरकार तैयार होगी तब जाकर वो इस पर सोच सकते हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए, प्रेजेंट कंडीशन की बात की जाए, तो एक तरह से जेडीयू ने इसका समर्थन नहीं किया है। आज के बात में जेडीयू ने साफ साफ संकेत दिया है कि वो इसके लिए राजी नहीं है, विचार करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद कोई सहमति बनेगी। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार भी जानती है कि सहयोगी इस बिल पर साथ नहीं आएंगे
और इसका अंदाजा तब भी लग गया था। वैसे भी मोदी सरकार जब से इस बार सत्ता में आई है, क्योंकि इस बार उसके पास बहुमत नहीं है, तो मोदी सरकार ये बात अच्छे से जानती है कि इस बार उसके लिए अपनी मनमर्जी करना, अपने मनमर्जी के बिल लाना, अपने मनमर्जी की नीतियां बनाना उतना आसान नहीं रहने वाला है। क्योंकि 400 पार का नारा तो मोदी सरकार लगातार लगा रही थी, लेकिन वो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाई। जैसा कि हम जानते हैं, नतीजों में वो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और इसका जो असर है संसद में बार बार देखने को मिला। और सबसे ज्यादा जब वक्फ बिल पर चर्चा के लिए संसद में वो वक्फ बिल पेश किया जाना था, उससे पहले ही बीजेपी ये समझ गई कि इस पर चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके सहयोगी दल भी हैं जो इस पर राजी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने भले ही ऊपरी तौर पर समर्थन कर दिया था, लेकिन अंदर खाने जो खबर आई थी वो ये थी कि वो इस बिल के जो है कहीं ना कहीं खिलाफ थे। अगर पूरी तरह खिलाफ नहीं थे तो उनके भी जहन में तमाम सवाल थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। जो चीज उस वक्त नजर आई जब ये बिल संसद में पहुंचा और पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद खुद किरण रिजिजू ने कह दिया कि वो इस बिल को जेपीसी के पास भेज रहे हैं। तो इस तरह से उस वक्त भी देखने को मिला। और उसके बाद फिर जब ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए, तब भी ये बात निकल कर आई कि अब मोदी सरकार अपनी मनमानी नहीं चला पा रही है और इसके बार बार उदाहरण जो देखने को मिल रहे हैं। और अब जो मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से इसको लेकर जब बयान दिया और उसमें सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये बात और साफ हो गई कि पीएम मोदी समझ चुके हैं कि यूसीसी लाना भी इतना आसान नहीं होने वाला है। जबकि चुनाव से पहले यूसीसी लाकर जो है, आपको याद होगा अमित शाह ने यूसीसी का जिक्र किया था। यही नहीं, कुछ महीनों पहले जब चुनाव की तैयारियां हो रही थी, उससे कुछ महीनों पहले अचानक से यूसीसी शब्द का इस्तेमाल बार बार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था। इस कानून को लाने की बात बार बार की जा रही थी। तब भी बीजेपी पर यह आरोप लगे थे कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसको करके वो एक खास समुदाय पर निशाना साध रही है और ऐसे बिल की चर्चा करके बार बार वो हिंदू समुदाय को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है और अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है। लेकिन चुनाव हुए, चुनाव में उसका कोई असर नहीं हुआ और बीजेपी को उससे कोई फायदा नहीं हुआ और अब बीजेपी यूसीसी पर भी बैकफुट पर नजर आ रही है। और ये दिखा जब पीएम मोदी ने लाल किले से अपना भाषण दिया, अपना संबोधन दिया, तो उसमें यूसीसी के साथ सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया। तो अब विपक्ष भी कह रहा है कि सिर्फ सेकुलर शब्द जोड़ देने से बिल सेकुलर नहीं हो जाएगा। पवन खेड़ा ने क्या कहा है, पहले सुन लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी किसी से बात कर दीजिए, लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। अटल जी के खिलाफ एक तरह से बोलते हैं कि पहली सरकारों में आतंकवाद के हमले होते थे। अटल जी के वक्त मैं मानता हूं कि संसद पे हमला हुआ था, मैं मानता हूं कि कंधार का विमान अपहरण हुआ था, ये सब हुआ, हम जानते हैं। लेकिन आज के दिन अटल जी का अपमान करना, कम से कम अटल जी ने आईएसआई को पठानकोट का निरीक्षण करने तो नहीं बुलाया था। अब थोड़ा सा इसका इतिहास भी जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि आखिर भारत में अभी तक ये बिल लागू क्यों नहीं हो पाया है। तो संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन धार्मिक आजादी और उनकी परंपराओं को भी जगह दी गई। इसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है। यहाँ एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोगों के अपने अलग कानून हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसी वजह से कि क्योंकि देश विविधताओं वाला है, इसलिए इस बिल को लाने की चर्चा तो होती रही है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। अब पहले भी इसको लेकर मांग होती रही है और राय मांगी गई है। तो देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर पहले भी राय मांगी जा चुकी है। जैसा कि हमने कहा, साल 2016 में विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। अब इतिहास की अगर बात करें तो गोवा में पुर्तगालियों ने इसे लागू किया था। गोवा में यूसीसी को पुर्तगालियों ने लागू किया था। दरअसल गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा करीब 450 सालों तक रहा है। पुर्तगालियों ने ही पोर्चुगीज सिविल कोड को गोवा में लागू किया था और तब से आज तक वहां यूसीसी लागू है।
आप ये भी कह सकते हैं कि पुर्तगाली गोवा से बेशक चले गए लेकिन यूसीसी को वहीं छोड़ गए, जबकि पुर्तगाल खुद अपने देश में इस कानून को नए सिविल कोड से बदल चुका है। तो अब जो तमाम सवाल यहां खड़े हुए हैं, जब पीएम मोदी ने यूसीसी के साथ सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया तो क्या बीजेपी समझ चुकी है कि ये बिल लाना अब उसके लिए आसान नहीं होने वाला है? तो इसीलिए ये तमाम सवाल जो पहले से खड़े होते थे कि क्या यूसीसी का मकसद सिर्फ एक समुदाय विशेष को निशाना बनाना है, क्या यूसीसी के जरिए मोदी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये तमाम सवाल तो थे ही, लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति है बीजेपी की या एनडीए सरकार में जो बीजेपी की स्थिति है, उसके बाद एक नया सवाल ये खड़ा हो गया है कि बीजेपी बार बार यूसीसी का जिक्र तो कर रही है, लेकिन क्या ये उसके लिए अब लाना उतना आसान रह गया है? तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी अब यूसीसी भी ला पाएगी या इससे भी कदम पीछे खींच लेगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।